तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, जितने भी लोग बीएड, एमएड या फिर बीपीएड या फिर एमपीएड का कोर्स करना चाहते हैं झारखंड में सरकारी माध्यम से, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के थ्रू, ठीक है, फ्री में, तो उनके लिए वैकेंसीज आ चुकी हैं। एक तरह से हम इसको वैकेंसी ना करके प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में सारी कुछ प्रोसेस, कब से शुरू होगी, कब एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, पूरा डिटेल में, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, झारखंड सरकार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के द्वारा यह एग्ज़ाम निकाला जाता है हर साल, ठीक है। और इसमें आपको बीएड, ठीक है, एमएड, बीपीएड, एमपीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपको इसमें एडमिशन दिया जाता है, ठीक है। इतना आप लोग जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे कुछ आवश्यक सूचना है, उसके बाद पॉइंट वाइज चीज़ें बताई गई हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। पहला है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, ठीक है, यानी कि हायर एजुकेशन को पत्रांक दिनांक 7 फरवरी के आलोक में झारखंड राज्य स्थित बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड के संस्थानों के बीएड, एमपीएड ये जितने भी पाठ्यक्रम हैं के पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 24-25, ठीक है, ये 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। तो 2 साल का कोर्स यानी कि 24-25 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आपको वैकेंसीज का फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। अभी डेट जानेंगे कि कब से होगा, कैसे होगा, सब कुछ मैं बताऊंगा, धीरे धीरे आराम से सुनिएगा। आरक्षण, तो बोला गया है कि आरक्षण आरक्षित सीटों के नामांकन अनुशंसा में झारखंड सरकार का अद्यतन आरक्षण नियम जो है पालन किया जाएगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट का रूल फॉलो किया जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया है कि झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण, झारखंड राज्य में स्थित, ठीक है, विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी हेतु कुल सीटों का 85% आरक्षित होगी, शेष 15% सीटें खुली हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, थोड़ा सा सुनिएगा। मान लीजिए झारखंड में 8 यूनिवर्सिटी है, जैसे विनोबा यूनिवर्सिटी हो गया, बीवीएम के धनबाद हो गया, रांची यूनिवर्सिटी हो गया, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। फिर आपका आ जाता है उधर एसकेएमयू दुमका हो गया, ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा हो गया, अर्का जैन यूनिवर्सिटी हो गया। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो कि झारखंड के अंदर में हैं। इन सब से झारखंड की यूनिवर्सिटियों से जितने भी बच्चे हैं, इसका जितना भी सीट है उसका 85%, मान लीजिए 100 सीट है तो 100 में जो है 85 को सीट केवल झारखंड के ही बच्चे लेंगे। इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम 85 को सीट झारखंड के बच्चों के लिए रिजर्व है। 15 को सीट जो है इसमें ऑल ओवर इंडिया फाइट कर सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कम से कम 85 को तो होगा ही होगा, 100 का 100 भी झारखंडी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं होगा। समझ गए बात को। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें एडमिशन के लिए क्या चाहिए। तो देखिए, मैं सिंपली बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा लिखा हुआ है। अगर आपने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स लाया है, ठीक है, जनरल और ओबीसी, जनरल कैटेगरी से हैं, 50% मार्क्स लाया है तो आपका एडमिशन होगा। अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी कैंडिडेट या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, 45% भी आपने ग्रेजुएशन में मार्क्स लाया है, फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा किस में, तो आपका एडमिशन हो जाएगा बीएड में, ठीक है, या फिर बीपीएड में। ये 2 में आप एडमिशन ले सकते हैं ग्रेजुएशन के बेसिस पे, ठीक है। बीएड करना चाहते हैं या फिर बीपीएड। बीपीएड में क्या होता है, आप टीचिंग पीटी टीचर बनते हैं, योगा टीचर बनते हैं, ठीक है। बीएड और आपका ये बीपीएड, ये 2 चीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं ग्रेजुएशन के बेसिस पे। बस आपका 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल के लिए, एसटी ओबीसी के लिए 45%। समझ गए। लेकिन बोलिएगा कि नहीं, मुझे तो एमपीएड करना है या फिर एमपीएड करना है, ठीक है, एमएड करना है या फिर एमपीएड करना है, तो इसके लिए आप पहले से बीएड या फिर अगर आप एमएड करना चाहते हैं तो बीएड आप किए होने चाहिए, ठीक है। एमएड करना चाहते हैं तो बीएड पहले से किए होने चाहिए। साथ ही आपको अगर एमपीएड करना चाहते हैं तो बीपीएड पहले से किए होने चाहिए। समझ गए। जैसा बीए के बाद एमए होता है उसी तरह बीएड के बाद एमएड होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट बोला गया है कि अगर आप इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं फिर भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के भी कैंडिडेट हैं फिर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको अपना सब्जेक्ट चुनना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर पॉइंट में बोला गया है द कैंडिडेट शैल हैव टू चूज ओनली 1 सब्जेक्ट, और ये आपको फॉर्म भरने के टाइम में समझ में आएगा, ठीक है। तो बस अभी इतना जान लीजिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बस शर्तें परसेंटेज होना चाहिए 50% और 45%, ठीक है। फिर बोला गया है यहाँ पे ये नंबर 4.3 नंबर कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द पासिंग ईयर टू अप्लाई इन बीएड, एमएड, ठीक है, और ये सारे कोर्सेस में।
फिर बोला गया है द स्टूडेंट, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, स्टूडेंट इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर, कुछ भी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं या फिर एमए कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, तो वो बोला गया है कि वो भी जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सेल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बीएड एडमिशन हाउएवर, ठीक है, देयर कैंडिडेट सेल बी सब्जेक्ट टू सबमिशन टू फाइनल रिजल्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड मीटिंग द मार्क्स परसेंटेज क्राइटेरिया मेंशन इन। तो बोला गया है सिंपली कि आपका जब वहाँ पे हो जाने लगेगा, सब प्रोसेस होने लगेगा, आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, मतलब काउंसलिंग वगैरह, तब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर हो जाता है उस टाइम तक तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 है, अप्लाई कैसे करना है जी। तो आवेदन की प्रक्रिया आपका ऑनलाइन होगा, इसके वेबसाइट से शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको कल एक वीडियो दे दूंगा जैसे ही अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। 15 तारीख से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, 15 फरवरी, और लास्ट डेट रहेगा 15 मार्च। समझ गए मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और अप्लाई ऑनलाइन के टाइम बहुत सारी चीज़ लगेगा, जैसे कि आपका थंब लगेगा, लेफ्ट थंब का मतलब बाएं हाथ का अंगूठा, फ़ोटो, सिग्नेचर, जितना भी चीज़ लगेगा वो अप्लाई के टाइम में बता दूंगा। बस याद रखिएगा लास्ट डेट कब है, 15 मार्च है लास्ट डेट फॉर्म भरने का, ठीक है, 15 मार्च, अभी 1 महीना टाइम है। फिर है परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा की तिथि। तो परीक्षा केंद्र कहाँ पे होगा, सेंटर कहाँ दिया जाएगा, परीक्षा कैसे होगा। देखिए, यह प्रवेश परीक्षा दिनांक 21 अप्रैल को होगा, ठीक है, 21/4/2024 को झारखंड राज्य के रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 को जिला बनाया गया है में मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर OMR बेस्ड होगा, OMR पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है, आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र एवं अन्य संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रवेश पत्र, जो आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड होगा, में अंकित रहेगी, जितनी भी डिटेल हैं, ठीक है, कि कहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर पड़ा है वो आपको आपके एडमिट कार्ड में दे दिया जाएगा। आवेदकों को परिषद के वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा यहीं से, मैं वो भी करके दिखा दूंगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला गया है कि परीक्षा शुल्क। तो आवेदकों को परीक्षा शुल्क यानी कि पेमेंट गेटवे के माध्यम से करना होगा, इसमें आप ऑनलाइन ही करना होगा, ठीक है। पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, UPI का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है। फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा लगेगा, तो जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं, ठीक है, जनरल कोटा से, तो आपको 1000 रुपये। अगर आप OBC हैं, BC1 या BC2, झारखंड राज्य के OBC हैं, तो 750 रुपया। अगर आप ST SC या फिर सभी कोटा के महिलाओं के लिए, महिला आप चाहे जनरल हो, OBC हो, चाहे किसी भी कोटा हो, 500 रुपया लगेगा, ठीक है। अब बोलिएगा कि यहाँ पे कुछ एक होता है विकलांगता के लिए छूट दिया गया है, नहीं। तो बोला गया कि झारखंड राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी वर्ग एवं पिछड़ी वर्ग की जाति 2 महिला को सामान्य कोटि में परीक्षा शुल्क दे होगा। परीक्षा शुल्क नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि वापस नहीं किया जाएगा। परीक्षा शुल्क पर दे चार्ज का भी भुगतान अभ्यर्थियों को करना होगा। यहाँ पे तो इसके लिए नहीं बोला गया है कि फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को, विकलांग वालों को यहाँ पे छूट दिया जाएगा या नहीं, ठीक है। बाकी फॉर्म भरते टाइम देखा जाएगा क्या होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि अगर आप BEd, MEd, BPEd, MPEd में प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 में से संबंधित है तो क्या क्या डेट रहेंगे देख लीजिए। सबसे पहले ऑनलाइन डेट है आपका 15 फरवरी, यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट रहेगा 15 मार्च। एडमिट कार्ड आएगा एग्ज़ाम से 4 दिन पहले, यानी कि आपका 17 अप्रैल को एडमिट कार्ड आएगा, 21 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जिला मुख्यालय जहाँ प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है, ये हैं आपके रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और पलामू, इन्हीं जिलों में एग्ज़ाम होगा। और फिर बोला गया है कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा सरकार झारखंड ये जो है जैसे इस परिषद निर्धारित तिथियों में परिवर्तन भी कर सकती है बीच में, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत हुआ इनको तो ये चेंज भी कर सकता है, कि बीच में इलेक्शन है तो अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो ये तुरंत एग्ज़ाम चेंज भी कर सकते हैं। 9 नंबर है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा का सिलेबस एवं मार्किंग आपका यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, इस वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। मेगा सूची आपका जो है मार्क्स जैसा आएगा एग्जाम में उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। बस इतना ही है यहाँ पे। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको टीचर बनना है तो यहाँ पे देखिए जो इनके हेड हैं झारखंड प्रशासनिक सेवा JS रंजीता हेम्ब्रम, उसका साइन भी है। नियंत्रक उप परीक्षा
नियंत्रण है, ठीक है, परीक्षा नियंत्रक के आदेश से किया जा रहा है। और यहाँ पे डीएलएड का ऑप्शन दिया है या नहीं, तो डीएलएड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। बाकी फॉर्म भरते टाइम एक बार फिर से देखना पड़ेगा, जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं। नेक्स्ट कल मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो सब कोई रेडी हो जाइएगा, अगर आपको है तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम है आपका, 2 महीना टाइमिंग है आपके पास, जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम इसके सिलेबस के ऊपर डाल देंगे। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।